हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ 4, -2 विद रिस्पेक्ट टू 2, -4 एंड 7, 1। ऑप्शन ए 13, -5, ऑप्शन बी -8, -14, ऑप्शन सी 2, 3, ऑप्शन डी -2, -3। तो हमको ये बताना है कि हमारे पास जो हार्मोनिक कंजुगेट आएगा 4, -2 का विद रिस्पेक्ट टू 2, -4 एंड 7, 1, वो हमारे पास क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है 4। हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि इफ, अगर आप हमारे पास एक पॉइंट है ए कोमा बी, ये कर रहा है डिवाइड, कर रहा है किसको, डिवाइड दी लाइन joining the points, पॉइंट पे क्या है x1, y1 एंड हमारा जो सेकंड पॉइंट आ जाएगा उस लाइन का है यहाँ पे x2, y2 इन के रेशो 1। देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पॉइंट आएगा a, b, दिस इज इक्वल टू हमारे को होगा k इंटू x2 प्लस x1, दिस इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा पे k इंटू y2 प्लस y1, दिस इज डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमको तो फाइंड करना था हार्मोनिक कंजुगेट। सबसे पहले हम ये निकालने आ रहे, देखो पॉइंट ये गिवन था, वो हमारा पे पॉइंट क्या गिवन है 2, -4 एंड यहाँ पे सेकंड एक पॉइंट और गिवन है यहाँ पे 7, 1। इनको करते हम एक लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि हमारे पास जो ये पॉइंट था 4, -2, ये करेगा इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अगर लेट कर लेंगे, क्या लेट करने पर जो पॉइंट है 4, -2 ये करेगा डिवाइड कर देगा, डिवाइड दी लाइन। देखो उस पॉइंट को ले लेते हैं हम ए, उस पॉइंट को ले लेते हैं हम बी। ए बी इन के रेशो 1। दिस इंप्लाइज दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज पे क्या आ जाएगा कि जो हमारा पॉइंट है 4, -2, दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होगा 7 मल्टीप्लाई के मीन 7 के प्लस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, दिस इज डिवाइडेड बाय के प्लस 1, फिर कोमा 1 मल्टीप्लाई के आ जाएगा के, और आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा -4 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय के प्लस 1। करेगा दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो 4 है इक्वल हो जाएगा 7 के प्लस 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय के प्लस 1। और जो हमारा -2 है दिस इज इक्वल टू, चलो हमारे को प्रोजेक्ट के -4, दिस इज डिवाइडेड बाय के प्लस 1। और क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 4 इंटू के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 7 के प्लस 2, यहाँ पे क्या देगा -2 इंटू के प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू के माइनस 4। दिस इंप्लाइज कि 4 मल्टीप्लाई के मीन बचेगा 4 के प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 बचेगा 4, दिस इज इक्वल्स टू 7 के प्लस 2 होना पड़ेगा कि -2 के -2, दिस इज इक्वल्स टू के -4। दिस इंप्लाइज दैट कि 7 के -4 के, दिस इज इक्वल टू, चलो हमारे को हो जाएगा 4 -2 के, और वो क्या जाएगी -2 के माइनस के, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से होगा ये हमारे को होगा -4 प्लस 2 के। तो हमारे को भी क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट 7 के -4 का बचेगा 3 के, दिस इज इक्वल्स टू 4 -2 में से बचेगा 2, यहाँ पे क्या जाएगा कि -2 के माइनस क्या बचेगा -3 के, विच इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 बचेगा -2।
दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो के इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 का, उसकी वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3। हमको क्या फाइंड करना था, हार्मोनिक कंजुगेट। इसमें क्या होता है, देखो हमारा यहाँ पे पॉइंट था कि 2 कोमा माइनस 4, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या था, रखता वो 7 कोमा 1। अब हमारा जो गिवन पॉइंट है किसमें डिवाइड करता है उसको 2 डिवाइड बाय 3 रेशो 1 में। अब उसका अगर हार्मोनिक कंजुगेट फाइंड करने लगे ना तो हमको वो पॉइंट फाइंड करेंगे जो करेगा इस लाइन को डिवाइड इसी में कर देगा -2 डिवाइड बाय 3 रेशो 1 में, मीन्स एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इसलिए यहाँ पे लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि ए कोमा बी डिवाइड, मतलब पॉइंट ए था या पॉइंट क्या था बी, डिवाइड दी line AB in -2 divided by 3 रेशो 1। और यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 2 डिवाइड बाय 3 रेशो 1 में, ये आपकी मर्जी है। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे कहा जाए कि हमारा ये जो पॉइंट आएगा ए कोमा बी, दिस इज इक्वल, सोचेगा ये हमारा इक्वल आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 3 के आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, फिर यहाँ पे +2 मल्टीप्लाई 1 मीन्स 2, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, कॉमा बचेगा 1 मल्टीप्लाई -2 डिवाइड बाय 3 बचेगा -2 डिवाइड बाय 3 बचेगा -4 मल्टीप्लाई 1 बचेगा कि -4, दिस इज डिवाइड बाय -2 डिवाइड बाय 3 प्लस 1। तो अभी क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट कि हमारा जो पॉइंट ए कोमा बी है जो कि हमारा क्या रिक्वायर्ड आंसर होगा, दिस इज इक्वल होगा हमारा इक्वल हो जाएगा -14 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा 6, दिस इज डिवाइडेड बाय 3 विच इज डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कोमा हमारे जाएगा -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 3 बचेगा -12, ये हमारे से डिवाइड हो जाएगा 3 से, दिस इज डिवाइड बाय -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। आप हो जाएगा इस 3 से हमारा 3 का हो जाएगा कैंसिल, सिमिलरली ये दोनों 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, दिस इज इक्वल टू मेरा इक्वल हो जाएगा ये -14 प्लस 6 में हो जाएगा -8 डिवाइड बाय -2 प्लस 3 मीन्स 1, कोमा -2 -12 बचेगा माइनस का 14 डिवाइड बाय -2 प्लस 3 बचेगा 1। दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारा जो पॉइंट ए कोमा बी होगा, दिस इज इक्वल टू हमारा इक्वल होगा -8 कोमा -14 के। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।